बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान इस्लाम, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुल्क और कौम इस्लाम के मुखालिफ पोस्टें शेयर करते रहते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम को तो नुकसान हो सकता है, उनको फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो गुजारिश ये कि अभी हाल ही में एक पोस्ट आई कि जिसमें एक कब्रिस्तान के जनाजा गाह पे तख्ती लगी हुई थी। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मसलक का ही नमाज जनाजा होगा। दूसरे मैंने मुझे ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे शिया का जनाजा नहीं हो सकता, और उस ख़ास मसलक ने दूसरे मसलकों को भी टारगेट किया है। ये फ़िरका वारियत है जिसका मुतहम्मल फ़िलहाल पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। तो ऐसी नेगेटिविटी फैलाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है जिससे ख़ासकर मुल्क को नुकसान हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज जनाजा की हकीकत क्या है? नमाज अरबी का लफ्ज़ है और जनाजा की हकीकत यही है कि जो हाज़िर मैयत होती है उसके लिए दुआ पढ़ी जाती है और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। अपने ज़िंदों के लिए, अपने मुर्दों के लिए, अपने छोटों के लिए, अपने बड़ों के लिए वो दुआ की जाती है कि परवरदिगार आलम ये हमारा था, हम इसके लिए दुआ मग़फ़िरत करने के लिए आए हैं, इसकी बख्शिश फरमा दे। इसके अलावा नमाज जनाजा का जो खुलासा है वो कुछ भी नहीं है। उससे पहले हमदो सना होती है, शहादत होती है, तौहीद और रिसालत की शहादत होती है, फिर बाद में ये हाज़िर मैयत के लिए दुआ होती है। तो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यहाँ पर फ़लाँ मसलक नहीं पढ़ सकता, फ़लाँ मसलक नहीं पढ़ सकता, और ये अभी से प्रोपेगेंडा नहीं है। हाँ, ये जनाजे शियों के रोके जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई आए सो बिस्मिल्लाह, कोई ना आए तो हमें किसी पे गिला शिकवा नहीं होता, क्योंकि लोग हमारे जनाज़ों में आना पसंद करें ना करें। हालांकि बहुत बड़ी जगहों पे बड़े बड़े जनाजे शियों के हमारे सुन्नी बरादरान पढ़ते हैं, बाकी मसालक भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे छोटे जहन वाले लोग होते हैं, शिद्दत पसंद होते हैं, जो ऐसी बाज़-औक़ात हरकतें करते हैं। अगर जनाज़ों की बात आई तो हमें कोई परवाह, रसूलुल्लाह के जनाजे में 7 लोग थे, लोगों ने रसूलुल्लाह को भी शायद शिया समझ के छोड़ दिया था, क्योंकि शिया उसे कहते हैं जो अली से मोहब्बत करे, तो अली से रसूलुल्लाह की ज़ात से ज़्यादा की मोहब्बत कर नहीं सकता। शायद लोगों ने इसीलिए रसूलुल्लाह का जनाजा छोड़ दिया था कि रसूलुल्लाह शिया थे, और यकीनन शिया थे क्योंकि अली से मोहब्बत करते थे। आशिया तो फ़िरक़त वक़ाल अल-वाहिद वल इस्नैन वल जमी मुज़क्कर व मुनस्सा क़द औल व हाज़िल इस्म वला कुल्ल मन यतवल्ला अलिया, कि शिया उसे कहते हैं जो अली से विलायत रखे, अली से मोहब्बत रखे। तो रसूलुल्लाह की ज़ात से बढ़कर कोई भी अली से मोहब्बत नहीं कर सकता, तो शायद इसीलिए वो रसूलुल्लाह का जनाजा लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। और जनाब रसूलुल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा फिर जनाजा अगर शख्सियत गई है तो वो ख़तून जन्नत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। उसके जनाजे में भी तकरीबन 7 से 8 लोग ही मिलते हैं, और इतनी गुर्बत में जनाब सैयदा का जनाजा हुआ कि रात की तरीकी में जनाजा हुआ, वहाँ भी लोग नहीं है। फिर इमाम हसन के जनाजे पे तो लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी। यहाँ तक जनाजा पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, जनाजा इमाम हसन पे लोगों ने तशद्दुद किया, तीर बरसाए। और इमाम हसन ने जाके किसी शख्सियत से पूछा था कि मैं नाना के पास जाके दफन हो सकता हूँ, तो इससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ कि नवासे रसूल को इजाज़त नहीं मिली नाना के पहलू में सोने की, तो लोगों ने इस कदर जुल्म किया है। तो यकीनन ये कोई नई बात नहीं है कि शियों के जनाजे में शिरकत ना करना, बल्कि लोग तो शियों के जनाजों पे जुल्म, उस वक्त जनाब इमाम हसन के ताबूत पे तीरों से बरसात की गई थी, और आजकल शियों के जनाजों को टारगेट किया जाता है। ये कल भी बनु उमैया बनु अब्बासिया के लोगों की फ़िक्र थी, और ये आज भी बनु उमैया और बनु अब्बासिया के लोगों की फ़िक्र है कि शियों के जनाजे में शिरकत ना की जाए, शिया का जनाजा नहीं हो जाए। बाबा, हमारे जनाजे में खुद रसूलुल्लाह की ज़ात आती हैं, हमारे जनाजे में खुद इमाम हसन हुसैन 12 इमाम आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन सुन्नी भाइयों को सलूट करते हैं जो हमारे जनाजों में शिरकत करते हैं। परवरदिगार आलम उन्हें सलामत रखे, सदाबाद और शाद रखे। दुआ गो के मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह करे वो दिन कभी आए कि यहाँ पे फ़िरका वारियत ख़त्म हो जाए, और फ़िरका वार भी ख़त्म हो जाए, और फ़िरका वारियत भी ख़त्म हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।